तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नीरज मलिक यारों का यार। तो फ़िलहाल मैं खड़ा हूं राजघाट के पास बना ये क्वार्टर्स है जो गांधी स्मारक में काम करते हैं, उन्हीं के क्वार्टर बने हुए हैं पीछे। तो उन्हीं के यहाँ खड़ा हूं। तो जैसे कि आप सभी को बता दूं कि मेरी अब ये 3 से 4-5 दिन की जर्नी होने वाली है दिल्ली से उत्तराखंड की, जो जहाँ पर मैं आपको जो है जितने माता के मंदिर हो गए या जो भी दिव्य स्थान होंगे वो दिखाऊंगा आपको, और जो जंगल की जो ब्यूटी है, जो नेचर है, उससे आपको मैं रूबरू कराऊंगा। और जंगल में दिखने वाले कोई भी अगर जंगली जानवर होते हैं वो दिखाऊंगा आपको, और नाइट सफारी कराऊंगा आपको अपनी गाड़ी से ही। और वहाँ के जो लोकल व्यंजन हैं वो भी आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये जो मेरी जर्नी 4 से 5 दिन वाली होने वाली है, उत्तराखंड नैनी ढांडा, और एक हमारे जो भारती जी है उनका कॉर्बेट मैदावन होम स्टे है, उसको भी दिखाऊंगा एक बार फिर से, क्योंकि आपकी डिमांड आ रही थी बहुत ज़्यादा कि कॉर्बेट मैदावन जो है उसको एक बार प्रॉपर तरीके से दिखाओ, उसके रूम वगैरह जो भी है, क्या टैरिफ है, कैसा खाना है, वो सब कुछ दिखाओ। तो वो भी आपको दिखाऊँगा। और जो भी उत्तराखंड का जो लोकल प्लेस हो गए वो दिखाऊँगा आपको, जो लोकल फूड है वो दिखाऊँगा, और वहाँ की जो बातें हैं या जानकारियाँ हैं जो भी, वो वहाँ के लोकल लोग से जो है आप तक पहुँचाऊँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भाई सबसे पहले तो जिसने मेरा यूट्यूब चैनल मलिक यारों का यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो में अंत तक बने रहना। अब ये जर्नी जो है मैं यहाँ से शुरू करने वाला हूँ। अपने साथ पीछे देवेंद्र भारती जी है जिनका वो होम स्टे है, तो ये दिल्ली आए हुए थे, तो इन्हीं के साथ सोचा मैंने क्यों ना उत्तराखंड की सैर की जाए इनके नज़रिए से। तो पूरे सफ़र में हमारे साथ बने रहेंगे इसमें देवेंद्र भारती जी। तो अब चलते हैं दिल्ली के राजघाट से और नैनी ढांडा के लिए। रास्ते के जो भी रोमांचक दृश्य रहेंगे वो आपको दिखाएंगे। अब हम चल चुके हैं राजघाट से और मेरठ एक्सप्रेस वे पे, क्योंकि ये जो जर्नी है हमारी ये होने वाली है वाया मुरादाबाद, रामनगर, मोहान से नैनी ढांडा, जो कि डिस्टेंस लगभग दिल्ली से लेके और नैनी ढांडा का 280 से 300 किलोमीटर के बीच में पड़ेगा। तो फिलहाल दिल्ली से चलने में ही फ़ायदा है, क्योंकि बाहर की स्थिति देखिए कितना ज़्यादा पॉल्यूटेड है। लगभग यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 498 से 500 है। अब ये तो डेंजर क्या है, ये तो वेरी डेंजर लेवल है पोल्यूशन का। तो इसलिए सोचा क्यों ना पहाड़ों की तरफ चले, जहाँ आपको दिखाएंगे जहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है लगभग 0 के बराबर ही है। अब लगभग मुरादाबाद का जो बाईपास है उससे 1 किलोमीटर चलने के बाद आपको ये जो फ्लाईओवर आ जाएगा, इससे आपको सर्विस रोड पे लेफ्ट में ले लेना है। अब थोड़ा सा चलते ही पुल के नीचे चौराहा आ जाएगा, उस चौराहे से आपको लेफ्ट में बाजपुर की तरफ चलना है। ये मेरे सामने देखो लेफ्ट में जो है बाजपुर का साइन बोर्ड भी आ गया। अब इसी चौराहे से आपको लेफ्ट लेना है और कहीं नहीं मुड़ना, बस सीधे जो है आप पहुंच जाओगे रामनगर। तो भाई ये देखो अब की बार हम आए हैं ये देवेंद्र भारती जी के साथ दिकुली के पास इनके साथ ही आए हैं। तो बड़ा मन कर रहा था चाय पीने का, तो भारती जी ने कहा कि रास्ते में जो कुल्हड़ वाली चाय होती है इसका आनंद लो, आराम से शांति से बैठ के पियो इसको। खुली जगह है यहाँ पर, हाँ कोई टेंशन नहीं है, आराम से गाड़ी खड़ी करने की जगह होती है, आराम से रुको, बिल्कुल अमन चैन के साथ। कहना चाय की चुस्की लो है, चुस्की ले लेके उसको पियो, उसका आनंद लो। तो यहाँ नेटवर्क नहीं होते हैं, देखो नेटवर्क नहीं होता यहाँ पर क्या है, थोड़ी देर के लिए होता है। नेटवर्क का क्या करना, नेटवर्क तो हर जगह रहता है, यहाँ पे आनंद लेना है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ये कि फ्री मूड से देखो, आप लंबे ड्राइव से आ रहे हैं, बिल्कुल आप चाहते हैं कि थोड़ा रिलैक्स हो जाए, तो बाजार में तो ऐसी जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। यहाँ देखो बिल्कुल खुला है, उधर भी दुकान है, इधर भी है, सारी जगह यही दुकान है, कैफे ही है सारे। बहुत बढ़िया है यहाँ पर। तो अब चाय की चुस्की का आनंद लेते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं आगे। जो भी कुछ अगर रास्ते में कोई जंगली जानवर दिखाई देगा तो वो आपको दिखाएंगे, या कोई भी अच्छी डेस्टिनेशन होगी उसके बारे में आपको बताएंगे। फ़िलहाल तो दिन में घर से जो है 12:30 बजे निकले थे और पहुँचते अब शाम के जो है लगभग 5:30 बज चुके हैं, है ना।
तो हमें जो है 4 घंटे लग गए यहाँ तक आने में, जो कि हम दिल्ली से लगभग 290-300 किलोमीटर का जो डिस्टेंस जो है वो कवर कर चुके हैं। 270 के करीब, 270। 70-80। और अभी यहाँ से नैनी ढांडा कितना है? अब क्या रह गया यहाँ से 60 किलोमीटर। और 60 किलोमीटर अभी भी यहाँ से नैनी ढांडा है, जहाँ तक पहुँचने में हमें यहाँ से 2 घंटे और लगेंगे अभी। तो आज का नाइट स्टे जो है भारती जी का वहीं रहेगा। उसके बाद और कभी भी आप अगर रामनगर जिम कॉर्बेट आते हैं तो एक आगे सुप्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर, माँ गिरजा देवी का मंदिर है, वहाँ के दर्शन करने ना भूले। उस मंदिर में जो भी मन्नत आप मांगोगे वो आपकी अवश्य पूरी हो जाएगी। और एक स्थान यहाँ पे हनुमान धाम भी है, जो पीछे यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है। तो उसको भी जो है आप अपने लोकल डेस्टिनेशन में जो है शामिल कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ रामनगर 2 दिन के लिए आ रहे हैं तो आपको जो है सफारी यहाँ की ज़रूर करनी चाहिए। और स्पेशल कौन सी सफारी करनी चाहिए जी आपका? मैं तो ये कहना चाहूँगा, सजेशन दूंगा कि आप कुछ करें ना करें, मोहान की सफारी करें आप। मोहान की? हाँ। और सबसे सस्ती है, सबसे सस्ती है, सबसे ज़्यादा सुलभ है, और वहाँ भीड़ भाड़ नहीं है। जिस दिन हम गए थे भी पिछले हफ्ते, केवल हमारी जिप्सी थी पूरे जंगल में, बस आपकी? हाँ जी, ओए होए होए, भीड़ थी नहीं। जहाँ मर्जी रुको, जो मर्जी देखो, और इतना बढ़िया ट्रेल है। हमने हॉर्नबिल तक देखे, अब ये लगा लो आप। अच्छा, हॉर्नबिल भी हमने वहाँ देखे। बताओ भाई। और कॉलिंग तो इतनी जबरदस्त थी, क्या बताऊँ मैं। झाड़ियाँ नहीं होती तो हमको टाइगर साफ दिख जाता। 2 जगह थी, एक जगह गुलदार की थी, एक जगह उसकी थी एक्टिविटी टाइगर की। अच्छा अच्छा, बड़ा जबरदस्त था। तो भाई देखो, एक दिन तो यहाँ पे लोकल जो है गिरजा देवी का मंदिर हो गया, डिकाला म्यूजियम हो गया, जो आपको अपने बच्चों को जरूर दिखाना चाहिए, और एक हनुमान धाम हो गया। तो एक दिन तो इस चीज़ के लिए शामिल कर लो। और एक दिन के लिए जो है मोहान की सफारी करना ना भूले भाई। मोहान लास्ट में वहाँ नीचे पहुँचते ना। हाँ जी। हम तो केवल 2.5 घंटे की सफारी करी। 2.5 घंटे की? हाँ। अच्छा। 4 घंटे की होती है, हम अच्छा, लेट गए थे। अच्छा अच्छा। पर 2.5 घंटे में इतना मजा आया, तो 4 घंटे की हम करते तो क्या मजा आता। हम जैसे वहाँ पहुँचे शाम के टाइम में, नीचे कोसी के किनारे। जी जी। वहाँ जो है डियर तो ऐसी भरमार पड़ी थी, घूम रहे थे वहाँ। क्योंकि सारे जितने भी जंगली जानवर है वो नदी में पानी पीने के लिए आते हैं। कब क्या चीज दिख जाए आपको कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता जंगल में। मतलब जबरदस्त सफारी है। मेरे को ये झीलना से और ढीला से भी बढ़िया लगी। अभी कुछ दिन पहले यही लेपर्ड आ गया था इसी जगह जहाँ हम अभी फिलहाल चल रहे हैं। हाँ। ये वुड कैसल है, इससे थोड़ा सा आगे ही जो है टाइगर आ गया था नाइट में। तो भाई जंगल में पता नहीं कौन किस जगह जंगली जानवर आपको दिखाई दे जाए, वो आपकी किस्मत में डिपेंड करता है। क्योंकि जंगल पे पहला हक जो है ये कहते हैं कि जंगली जानवरों का है। हम उनके घर में दस्तक दे रहे हैं, वो हमारे घर में दस्तक नहीं दे रहे। तो उन जो रूल रेगुलेशन होते हैं जंगलों के, उसको हमेशा हमें फॉलो करना चाहिए। तो भाई अब फाइनली हम पहुंच चुके हैं गिरजा माता के द्वार पर। यहाँ से राइट में जो है 1 किलोमीटर दूर माँ गिरजा देवी का मंदिर है, और ढिकाला यहाँ से 36 किलोमीटर है अंदर जंगल में। जो ढिकाला गेट है वो लगभग यहाँ से 4 या 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो अगर माँ गिरजा देवी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे पीछे वीडियो पड़ी हुई है माँ गिरजा देवी की। ये स्क्रीन पे भी जो है आपको उसका लोगो दिखाई दे रहा होगा। तो भारती जी आप देखो, हम जो है धनगढ़ी गेट जो है अपना ढिकाला वाला, उससे आगे आ गए हैं मोहान के लिए, है ना। ये जो है हाथी बहुल्य क्षेत्र है। हाथी क्या है यहाँ? टाइगर भी, हाथी भी। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था उस समय मेरे पास जो है सेंट्रो गाड़ी थी, तो रात के समय में मैं बच्चे भी थे साथ में, तो मैं इधर आ गया, पता था नहीं मुझे। तो जैसे ही ये सामने जो बोर्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ मैंने देखा एकदम हाथी खड़ा, बिल्कुल मट्टी के कलर का। तो उसकी आंखों पे जैसे ही गाड़ी की रोशनी लगी, अब लगते ही वो तो मेरी गाड़ी तरफ हो गया, भागने लग गया। मैंने तुरंत अपनी सेंट्रो गाड़ी तुरंत वहीं के वहीं मोड़ी, और मोड़ते ही वापस, इसको बोलते हैं 0 पॉइंट। हाँ, अब ये 0 पॉइंट आ गया भाइयों। ये 0 पॉइंट से हाँ। आगे चले गए हम। हाँ। यहाँ पर एक छोटी सी पुलिया आएगी, नाला आता है, और ये नाला जो है ना, ये टाइगर का क्रॉसिंग का रास्ता है। दिन में 1 बार 2 बार क्रॉसिंग करता ही करता है। करता हो। बिल्कुल। ये देखो, ये जहाँ गाड़ियाँ खड़ी ना आगे, ये आ गया पुलिया। ये छोटी सी पुलिया है ना। तो भारती जी मैंने तो अपनी गाड़ी जो है वापस मोड़ के वापस आया ही नहीं। अच्छा। कि मन की हाथी है, जंगल में शेर से बच जाओगे, लेकिन हाथी से नहीं बच सकते। हाथी से नहीं बच सकते जी हम, बिल्कुल भी। तो परिवार साथ में था, रिस्क लिया नहीं, मन की सीधे चल दो भाई। तो कभी भी भाई अगर आपको हाथी दिख जाए तो उसकी आंख पे टॉर्च या लाइट ना लगने दे, उसको पूरा सम्मान दो और पीछे हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल।
लाइट बंद कर दो तुरंत, क्योंकि वो लाइट आंखों पड़ते ही वो जो है और ना एक क्लच जाता है। किसी की गाड़ी में ये रहता है ना कि बैक गियर लगाते ही ट्विं 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 आवाज करता है। हाँ, वो आवाज यहाँ नहीं चलेगी भाई। हाँ, यहाँ नहीं चलेगी, वो शोर शराबा नहीं जैसे चलेगा। ही आपने बैक गियर लगाया, उसने ट्वी ट्वी किया तो हाथी ने चार्ज करना ही करना 100%। बिल्कुल करेगा वो। ये पूरा इलाका टाइगर का है, पूरा बहुत बदनाम इलाका है टाइगर के लिए। हाँ, यहाँ तो टू व्हीलर वालों के लिए भी बहुत खतरा है बहुत खतरा है इस रास्ते में। क्योंकि अभी मैं लास्ट टाइम आया था तो यहाँ मोहान में ही शाहविला होम स्टे है। अगर उसकी भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो देख ले। यहाँ जो है दिन छिपते ही टाइगर की इतनी साइटिंग होती है, बहुत ज़्यादा। उस दिन जब हम आए थे उस दिन भी जो है बिल्कुल घर के सामने ही इतनी ज़्यादा वो होती, बहुत सारे जो है सांभर, स्पॉटेड डियर, जंगली सुअर और क्या बोलते हैं उनको, हाँ सियार, 3-3 4-4 सियार दिखाई दिए हमें वहीं पर। तो वो भी बहुत ही बड़ी जगह होम स्टे बना हुआ है, शाहविला होम स्टे। वहाँ पे भी आप जो है एक नाइट के लिए रुक सकते हैं, 1-2 नाइट जितनी भी रुकनी हो आपको, अगर इस जंगल की फीलिंग लेनी है तो। उसी के बराबर में ये कबीला वगैरह, ये सारे जितने भी है रिजॉर्ट्स वगैरह सब है, जिसके साइन बोर्ड लग रहे हैं राइट साइड में। नाइट जार है। हाँ, नाइट जार है, वो भी काफ़ी अच्छा जो है होम स्टे है। क्यों जी? होम स्टे तो जैसा रहा। और ये जो रास्ता है राइट में, यही जाता है नीचे शाहविला होम स्टे के लिए। और रात को 10 बजे के बाद इससे आगे जाना है, कभी चेक पोस्ट आएगी, उससे आगे आप नहीं जा सकते। उधर से आ सकते हो लेकिन जा नहीं सकते। तो भाई मेरे कहने का मतलब यही है, कभी भी अपने परिवार के साथ आए जंगल में, अगर कुछ भी ऐसा होता है तो कहना गाड़ी में बैठे हो ये मत सोचना कि कुछ हो नहीं सकता। हाथी से पंगा नहीं लेना बस। पंगा तो किसी से भी नहीं हाँ, लेना। किसी से भी लेना, लेकिन हाथी से तो खास कर नहीं लेना। अपना चुपचाप वापिस ही हो जाओ। मोहान के गेट के सामने आ गए हम। हाँ जी, जो चेक पोस्ट है, पुलिस चेक पोस्ट चौकी, यहाँ पर आ गए हैं। हम तो टाइम से आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपसे कह रहा था ना कि जो नाइट जार के जो ओनर है ना, हाँ जी, होम स्टे तो हो सकता है कोई और भी उससे भी अच्छे हो, पर हाँ। हालांकि उसका बहुत बढ़िया साफ सफाई सब अच्छा, खाना भी अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी, उस आदमी का जो व्यवहार है ना, हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही बढ़िया आदमी है। हम क्या नाम है उनका नाइट जार वालों का? मदन सिंह। मदन सिंह जी। तो भाई सुन लो भारती जी क्या कह रहे हैं। जब भारती जी कह रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ दम है। तो मदन सिंह जी जो है वहाँ के ओनर है। तो कभी भी आप अगर मोहान में स्टे करना चाहते हो तो नाइट जार में जरूर करें। चलिए जी, अब यहाँ से लेफ्ट, हाँ। राइट साइड ये रानी खेत को चलेगी रोड। अब हमने लेफ्ट को जाना है यहाँ से मरचूला के लिए। ये लेफ्ट में सारी जो है आपके मरचूला नैनी डांडा जाएगी और राइट वाली रानी खेत है ना। हाँ, तो अब बताइए, अगर कोई घटना घट गई ना, फिर सरकार को दोष देते हैं। हाथी यहाँ मिलते हैं सब, हाँ, टाइगर यहाँ है, लेपर्ड यहाँ है। कोई घटना घट गई तो फिर सरकार को दोष देते हैं, अपना दोष नहीं देख रहे। इतनी रात को अंधेरे में आप जंगल में खड़े होके, जबकि मनाही है इस चीज की। यहाँ लाइट नहीं है जी, कोई भी सुविधा नहीं है, यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। दिन में तो समझ में आता है, रात को इस समय बिल्कुल घुप अंधेरे में आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो भाई दुर्घटना तो घटेगी घटेगी। बिल्कुल, आप गलत तो है ये बिल्कुल। जंगली जानवरों को चैलेंज कर रहे हैं उनके एरिया में रहकर। बिल्कुल है। कॉलिंग हो रही थी शाम के टाइम में, एक तरफ लंगूर की और एक तरफ से दूसरी साइड में आ रही थी हमको कॉलिंग उसकी, सांभर डियर की। अच्छा, 2 जगह से कॉल चल रही थी नजदीक नजदीक में। तो हमने एक आइडिया लगाया कि लंगूर की जो कॉल थी वो थी लेपर्ड के लिए, क्योंकि लेपर्ड जो है ना पेड़ों में चढ़ के इनका शिकार कर लेते हैं। हाँ हाँ। और दूसरी साइड थी टाइगर की। टाइगर आमतौर पे सांभर डियर के पीछे ज्यादा भागता है, अच्छा, उसका पसंदीदा आहार है वो सांभर डियर। हाँ, जबरदस्त कॉल थी। आप मतलब जो वीडियो हमने डाल चुके हैं उसका, आप उसको सुनेंगे ना, इतनी जबरदस्त कॉलिंग थी। हम दोबारा भी गए वहाँ पर कि अच्छा। क्या पता दिख जाए, दिखा नहीं हमको हालांकि। तो और ये है वो। और ये बताते हैं कि जो सांभर की जो कॉल होती है वो बिल्कुल 100% सटीक होती है। वो सटीक होती है। सांभर जो है उसकी फॉल्स कॉल नहीं होती है। हाँ। जैसे बार्किंग डियर होता ना, हाँ जी, हाँ जी। पत्थर गिर गया, कोई लकड़ी टूट गई, उतने में कॉल कर देता हो। सांभर डियर का ऐसा नहीं है। और लंगूर का। अच्छा, हाँ, इनकी तो कॉल 100% होती है। जय हो बजरंगबली महाराज की। एक गाड़ी, ये देखिए एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। अब क्यों खड़े हैं भाई यहाँ पर, जंगल के बीच में क्यों रुक रहे हैं? ये गलत है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। डर नहीं है यहाँ खड़े हैं वो। डर नहीं है भाई, देखो साफ सी बात बताता हूँ,
कि क्या है, लोग बाग दिल्ली से या कैसे भी और शहरों से आते हैं नेचर में घूमने के लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद अपने अपने कहना चाहिए वाहियात हो जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद अपनी गाड़ियों में बोतलें रख के लाते हैं शराब की, और यहाँ जंगलों में खड़े होकर ड्रिंक करते हैं। और जब उसका नशा हो जाता है, उसके नशे में बाहर निकल जाते हैं, टॉयलेट वगैरह करने के लिए निकलते हो, कुछ भी मतलब जब शराब का नशा चढ़ता है ना आदमी के दिमाग में, वो सब भूल जाता है, हिम्मत बढ़ जाती है उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। और जहाँ ऐसा काम हुआ, जंगल में बाहर निकला और कुछ भी दुर्घटना घट गई, तो फिर क्या चलेगी न्यूज़ कि भाई टूरिस्ट पे जो है बाघ का अटैक, हमला कर दिया। दोस्त किसका? जंगली जानवर का। जबकि गलती कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें, इस प्रकृति से प्यार करें, और जो आपके घर वाले आपको भेजते हैं कहीं घूमने के लिए, विश्वास पे भेजते हैं, उनका विश्वास कभी ना तोड़े। और कहते हैं ना कि सावन के अंधेरे को हर जगह हरियाली नजर आती है, वही काम हमारे साथ हो रहा है। अभी पीछे जो दीमक की मिट्टी की जो बुंगी बनी होती है, बिल्कुल वो भी ऐसा लगा मुझे जैसे लेपर्ड बैठा है लेफ्ट साइड में। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं भाई मरचूला, और टाइम हो गया है शाम के, रात के 7 बज गए हैं, है ना जी। अब ये देख लो, ये मरचूला का जो साइन बोर्ड आ गया है, इससे मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था अपनी पिछली बार कि हमें जाना है लेफ्ट वाले रास्ते पे, जो रास्ता ऊपर जा रहा है धूमाकोट, थालासैन, पौड़ी के लिए जो रास्ता जा रहा है, इससे हमें जाना है, राइट वाली साइड से नहीं जाना है। तो अब चलते हैं, इसी रास्ते को ज्वाइन करते हैं। देखो थोड़ा कहना वो है, ऊपर से पत्थर वगैरह गिरते रहते हैं रास्ते पे, तो सेफ्टी से जो है अपनी गाड़ी चलाएं, जल्दीबाजी ना करें। अगर दिन में इस रास्ते से आते हैं आप, तो आपको एक से बढ़कर एक नज़ारे दिखने वाले हैं, क्यों जी। तो भाई दोस्तों देखो, फिर बताना चाहता हूँ, फिर आ गया हूँ एक बार से उत्तराखंड के स्वर्ग में, नैनी ढांडा में। और अब बज चुके हैं रात के 8:15, तो कंटिन्यू ड्राइविंग चल रही है। अब हम आ गए, देखो इस सामने राइट में आ गया है हमारे बड़े भाई भारती जी का मकान। तो भाई अब बज चुके हैं रात के 8:30, और अब हमने जो है भारती जी के घर पर बहुत ही स्वादिष्ट जो है भोजन का जो है आनंद लिया है। और अब भोजन करने के बाद चलते हैं हम इन्हीं के बड़े भाई का होम स्टे है, सुकून होम स्टे, है ना। आगे आएगी सारी कहानी ना। हाँ, इस बार सुकून होम स्टे की है, बिल्कुल बिल्कुल, और उसकी सराउंडिंग्स की है, वो जो आज तक किसी के चैनल में नहीं देखी है। हाँ जी, आप देखेंगे मलिक यारों का यार के चैनल में, और भारती जी के साथ। तो भाई अब मेरे साथ बने रहिए इस रोमांचक सफर पे, जो कि नैनी ढांडा से और सुकून होम स्टे का होने वाला है, जो कि यहाँ से और उस होम स्टे की जो दूरी है वो लगभग कितने किलोमीटर होगी जी भारती जी? ये है 15, यहाँ से 15 किलोमीटर है। तो देखो अब इस सुनसान सड़क पर जो है रात को मैं हूँ, मेरी ये राजधानी है, और साथ में बड़े भाई मिस्टर देविंदर भारती जी है, जो इस सफ़र को जो है 4 चांद लगा रहे हैं, क्योंकि इनके बिना तो ये चीज़ संभव ही नहीं थी। तो ये मेरे साथ निकल जाते हैं, हाँ, कुछ ना कुछ मिलता ही मिलता है इनको। हाँ, अभी मैंने लास्ट वीडियो में देखा था, देखो सुभाष चौधरी जी के तो बस बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं सुभाष चौधरी जी और रोड रनर स्टार दोनों भाई, और वीडियो भी काफ़ी अच्छी चल रही है उनकी, बहुत सही चल रहा है। और उनकी किस्मत भी मैंने देख ली कि उनको तो गुलदार, लेपर्ड वगैरह की जो है कुछ ना कुछ दिख ही जाता है। और देखो उस जगह पे नीचे जहाँ हम कल सुबह जाएंगे ना, हाँ हाँ, हमने पहले कैंप किया था रोशन भाई के साथ, अच्छा, रोड रनर स्टार के साथ। हाँ जी। उस दिन हमको गुलदार ने बहुत परेशान किया वहाँ, रात रात को भाग के आना पड़ा। अच्छा, ठीक है। दूसरी बार मैं रात को कैंप किया इनके साथ, सुभाष चौधरी जी के साथ, उस दिन टाइगर आ गया। हाँ, वो टाइगर तो मैंने देखा था वीडियो में, बहुत टाइगर तो दिखाई भी दिया, असली बात तो ये बड़ी बात है, टाइगर बहुत बड़ा टाइगर था वो, बहुत बड़ा, इतना बड़ा, बाप रे। मैं तो पहले पहचान ही नहीं पाया, मैंने कहा टाइगर है क्या है। उसको देख के तो आप भी घबरा गए थे भाई, नहीं गाड़ी में चलो। अरे उन्होंने कहा थोड़ा रिकॉर्ड कर लेते, मैंने कहा दिमाग खराब है, 4 सेकंड में यहाँ पहुंचने वाला, गाड़ी खोलो। वो समझ के बात को, तो भगे फटाक से। ऐसे होता है, जिसको नॉलेज है उसके साथ जाना ही इसीलिए बेटर होता है। मैं यही बोलता हूँ हाँ, कि अगर मेरे साथ चल रहे हैं आप जंगल में ना, कोई नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, पर आप जो है ना कम से कम कहना मान, जो रूल है उसको फॉलो करो, जिसको मैं कुछ बता रहा हूँ तो उसको मान दे। हमारी जिंदगी निकल गई यहाँ जंगली, सेखी में कुछ नहीं रखा।
बोलने की बात है, टाइगर देखना, टाइगर देखना, जब सामने दिखता है ना तब पता वो लगता कहावत है ना, शेर सुनने में मजा आता है, शेर सुनाने में मजा आता है। जब असली में शेर सामने आता है तो आगे से गीला, पीछे से पीला हो जाता पीला है। हो जाता है। वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक बार मैं मुक्तेश्वर से और अल्मोड़ा जा रहा था भारतीय, तो लेपर्ड सेंचुरी है बीच में, वो जंगल है। अच्छा। तो उस रास्ते पे लगभग मुझसे बस 10 मीटर दूर ही ऊपर एक मट्टी के वो मचान सी बनी हुई थी, उस पे एक गुलदार बैठा हुआ था बहुत बड़ा, जो कि मैंने पहली बार देखा था। अच्छा। और उसको देखने के बाद मैं गाड़ी के अंदर बैठा था, मेरे कान गर्म हो गए। मैंने कहा यार तेरी बोला इतना बड़ा, 6.5-7 फुट का, और इतनी लंबी पूंछ उसकी हो तो 10-11 फुट का हो गया था। पूंछ समेत तो पता नहीं कितना हाँ, और देख के एकदम बस मन के भाई ये भाई बहुत तगड़ी चीज है, तो हम क्या इनके आगे कुछ भी नहीं है। जो चीज हाथी से डरता हो, क्यों, और सभी जंगली जानवर डरते हो, तो उसमें कुछ ना कुछ तो चीज है, जंगल का राजा है, तो यही इसलिए तो थोड़ा है, उसके अंदर है कुछ ना कुछ क्वालिटी। और हम तो इंसान है भाई, तो कभी भी ऐसा रिस्क ना ले। जो जंगल के नियम कानून है, अब तो ये आने का तांता तो जो है आपके यहाँ लगा रहेगा। कभी मैं आ गया, सुभाष जी तो परमानेंट है। हाँ, सुभाष चौधरी जी आ गए, रोड रनर स्टार आ गए, सुनील वाइल्ड लाइफ विद सुनील भाई आ गए, वो भी आने वाले हैं, वो भी आने वाले देखो। और ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। अभी देखो इन जंगलों में कौन कौन हस्ती आती है, बड़ी बड़ी हस्ती आएगी। मैं कह रहा हूँ जी, जितने यूट्यूबर आ रहे हैं ना मेरे यहाँ, हाँ, सुभाष जी को मैंने बोला कि मेरे यहाँ से तुम्हारे 1 लाख पूरे होंगे। बिल्कुल होंगे, ठीक है। हाँ। ऐसी मैंने उनसे भी कह रखा है, सुनील जी से। हाँ जी, सुनील जी के 50,000 होने में 3 कम थे। अच्छा, मैंने कहा अभी लो। हाँ। फोन में उसी टाइम 5 मिनट के अंदर मैंने उनके 50,000 पूरे करा दिए। बताओ, है ना, उनका फोन आया, मैंने कहा अभी हो गए 50, कह रहे अभी नहीं हुए यार, 3 कम रह गए, अभी लो। मैंने कहा अभी लो। तुरंत कराए। तो यही अपनापन होता है देखो। हाँ। और भाई ये बात सुन के यार आपको भी कुछ मन में ख्याल आ रहा होगा। हाँ, देखो जिसने मेरा YouTube चैनल नहीं अभी तक सब्सक्राइब करा, हाँ जी करो जरूर। तो भाई आपका सहयोग होता है, देखो आपके सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता। आप कमेंट करते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, कुछ पूछते हैं, उसकी जानकारी हम तुरंत देते हैं आपको, तो कोई भी शक हो, हौसला बढ़ता है। बिल्कुल जी। ऐसा यूट्यूबर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपके लिए एक एक वीडियो तैयार करने के लिए बहुत घूमना पड़ता है, पैसा भी खर्च करना पड़ता है, बहुत चीज, समय भी लगाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना हक हमारा बनता है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर भी करें अपने लोगों के साथ। अगर अच्छी नहीं लग रही तो कमेंट करो, बताओ हमें ये कमी लग रही, हम उसको सुधारेंगे। सही बात है। हम भी इंसान ही है, हमने भी यहीं से सीखा सब कुछ। नहीं, मेरे तो मैं सच बता रहा हूँ आपको, जो सब्सक्राइबर है ना मेरे, हाँ जी, वो मुझे बहुत गाइड करते हैं कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, है ना। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं मानता हूँ उनकी बात को, बिल्कुल मैं फॉलो करता हूँ, जो भी मुझको लगता है ना सही है करता हूँ, मैं बताता भी हूँ फिर उनको कि देखो आपके कहने से मैंने ये काम किया। हाँ जी। अभी मेरे को अभी परसों कमेंट आई है, एक बार दीवा माता के दर्शन करा दो। अच्छा, तो मैंने कहा भी देखो ये तो सब कुदरती हो रहा है। हाँ, बिल्कुल सब कुदरती हो रहा है। मलिक साहब आ रहे हैं, यारों का यार यारों का यार आ रहा है, उन्होंने बोल ही रखा है दीवा जाना है, दीवा माता पे जरूर जाना है। मैंने कहा भी आप चिंता मत करो, बहुत जल्दी दर्शन होंगे आपको दीवा माता के। देखो भाई मेरी इतनी ख्वाहिश है, मैंने जिस दिन से दीवा माता के बारे में एक वीडियो देखी थी मैंने, और भारती जी से सुना है उसके बारे में, तब से पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब माता के दर्शन होंगे, कब माता के दर्शन होंगे। और बहुत ही सुप्रसिद्ध मंदिर है वो, यहाँ का दीवा माता का मंदिर जो है, उसका 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक है मेरे ख्याल से, भारती जी। हाँ जी, हाँ जी, है ना, 1.5 घंटा लगेगा चढ़ाई और 1.5 से 2 घंटे आपको लगने वाले हैं चढ़ने में। और पहले हम कल जो है आपको नाइट स्टे का कार्यक्रम है हमारा। हाँ, वहाँ नाइट स्टे का, जंगल में जानवरों के बीच में है, वहीं रुकेंगे, ऊपर खाना वाना वहीं बनाएंगे, सब कुछ वहीं, और वहीं सोएंगे, सब वहीं होगा। और जो भी होगा वो आगे आप देख लेना। फिलहाल तो ये सीरीज है, सीरीज को जो है पूरी देखना भाई आप। ये मान लो कि अगर आप एक दिन के लिए, अगर 1 या 2 दिन के लिए आना चाहते हो, तो उसके लिए ये मेदावन जो है आपके लिए भाई, ये मान लो रामबाण है। 2 दिन के प्रोग्राम के लिए तो बहुत ही बड़ी जगह है। आप सोचते हो कहाँ जाए 2 दिन के लिए, मनाली नहीं जा सकते, दूर नहीं जा सकते, तो भाई आंख बंद करके जो है मेदावन कॉर्बेट होम स्टे आ जाओ, भारती जी से मिल लो, आपको इतनी जगह दिखा देंगे जितनी आपने सोची भी नहीं होगी। किसी हो तो पेपर स्प्रे अपना रखना ही रखना। हाँ, मिर्ची स्प्रे सबको रखना है, बिल्कुल रखना है।
वो होना चाहिए आपके पास, वो किसी भी जानवर के अटैक से बचाता है आपको। बिल्कुल बचाता है। दूसरा, एक और बताता हूँ हाँ जी, एक और बताता हूँ। बताओ बताओ। ये जो हमारी लेजर लाइट होती है ना, हाँ जी, अच्छी वाली, अच्छी वाली। ये भी रखो। अच्छा लेजर लाइट जब जानवर के ऊपर पड़ती है ना, अच्छा, उसको लगता है पता नहीं क्या है, वो तुरंत जो है वहाँ से भागता है। हाँ हिलता अपनी जगह से। हाँ जी हाँ जी, वो एकदम से अटैक नहीं करता, उसकी आंख में पड़ गई फिर तो काम ही हो गया समझ लो। बिल्कुल। तो वो लेजर लाइट भी, मतलब जितने लोग आप अगर ट्रैकिंग करने वाले हैं हाँ जी हाँ तो जी, आपकी सबकी जेब में ये 2 चीज जरूर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। है ना। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। बहुत ऐसी ऐसी जानकारियाँ जो है आपको मिलती रहेगी। हमारे साथ में भारती जी बैठे हैं, बस तो जंगल की सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और मेरे को लेजर लाइट में गया तो था, हाँ जी, मेरे को अच्छी लाइट नहीं थी तो मैं लाया नहीं, मेरे को बढ़िया नहीं लगी वो लाइट, और वो लानी है। सबसे देखो निवेदन करता हूँ कि अगर इस जगह के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो, इस जंगल के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो, तो मैंने तो अभी 2-4 ही वीडियो डाली है, लेकिन जो हमारे बड़े भाई है इनका चैनल है यूट्यूब पे भारती जी के नाम से, तो उस चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रकृति के जो है आनंद ले। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना भाई के चैनल पे। बहुत मेहनत करनी पड़ती है बहुत। अभी देखो हम खाना खा के लोग हाँ। सो जाते हैं, हम निकले। हम निकले तो बिना मेहनत के तो कुछ है ही नहीं भारतीय जी जीवन में। हाँ कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, सारा चैन सुकून, और इसलिए तो हम जा रहे हैं अब सुकून होम स्टे में। सुकून में जा रहे हैं हम। देखो कैसा वर्ड निकला है, चैन सुकून सब खोना पड़ता है, हाँ। और उसी सुकून को पाने के लिए अब हम जा रहे हैं इनके बड़े भाई है उनके होम स्टे में, जिसका नाम है सुकून होम स्टे। सुकून क्यों है? क्योंकि अगर आप वहाँ आकर रुकोगे तो आपको एक सुकून की ऐसी अनुभूति होगी, ऐसी मतलब ऐसा आपको लगेगा कि वाकई में भाई जो हमें चाहिए था वो सुकून हमें यहाँ पर आकर मिल गया। तो इसलिए भाई कल देखो मैं वहाँ सुबह वहाँ की वीडियो बनाऊंगा सुकून होम स्टे की, आपको दिखाऊंगा। तो वो भी आपके यहाँ कालाघाट टाइगर रिजर्व में रुकने के लिए एक बहुत ही बढ़िया जगह है। अपनी फैमिली के साथ आप निसंकोच वहाँ रह सकते हैं और घर के जो बना खाना है उसका व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। नेटवर्क सारे हैं। हाँ नेटवर्क सारे हैं। वर्क फ्रॉम होम कीजिए। हाँ जी बढ़िया। तो भाई ये देखो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं। ये साइन बोर्ड लगे मिलेंगे आपको मुजरा बैंक के, और ये बोर्ड लगा हुआ था। हाँ ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सुकून का बोर्ड लगा है। और ये जो राइट में देखो बोर्ड जिस पे लाइट अभी फ्लैश हो रही है, ये है सुकून कॉर्बेट होम स्टे। अब चलते हैं वहीं पर ही। ये इससे हल्दू खान जो है यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, क्यों जी? अब यहीं से राइट टर्न लेते हैं हम और चलते हैं आपको सुकून होम स्टे में लेके। देखो भाई अभी इन्होंने जो है YouTube पे अपने चैनल पे भारती जी ने अपनी 400 साल पुरानी जो गांव की जो कहानी बताई है वो डाली है, वो पीछे आप जाके चैनल पे देख सकते हो। वो भी काफी इंटरेस्टेड है। जो खालसा तो उस क्षेत्र से जो लोग आए थे, जैसे अच्छा। राजस्थान से आए, हाँ जी, है ना, हरियाणा से आए, कहीं से आए ना, तो उस समय गुरुजी ने आह्वान किया था कि भाई खालसा पंथ की स्थापना हो गई है, अपने बड़े पुत्र को जो है हाँ जी, धर्म की रक्षा के लिए एक खालसा में भर्ती करो। अच्छा। तो हमारे जो पूर्वज थे वो अपने अपने बड़े जो लड़के थे हाँ जी, उन सबको उनको दान देकर आए थे अच्छा। गुरुजी को, गुरु गोविंद सिंह जी को। हाँ जी, खालसा पंथ में भर्ती होने के लिए उनको खालसा बना के आए थे अच्छा। कि तुम धर्म की रक्षा के लिए यहाँ रहो और हम बहू बेटियों को लेके सुरक्षित स्थान की ओर जा रहे हैं। हाँ जी, ऐसा हुआ था। तो वो वहाँ से हिमाचल आ गए थे। हाँ। हिमाचल से फिर उत्तराखंड में आए। तो ये इतना पुराना इतिहास है यहाँ का। बहुत बड़ा इतिहास। और देख लो भाई गुरु क्या नाम गुरु गोविंद सिंह जी। और गुरु गोविंद सिंह जी का तो जो है सिखों के इतिहास में एक अमर नाम है भाई। बहुत ही देखो खालसा पंथ की स्थापना करी थी इन्होंने, गुरु गोविंद सिंह जी ने। और ये देखो कि अंतिम गुरु, क्यों जी? हाँ, तो मैं बाज लड़ाऊं गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं एक लड़ाऊं, ता जाके नाम गुरु गोविंद कहूं। गुरु गोविंद सिंह कहूं। हाँ। देखो भाई थोड़ी सी हमारे अंदर भी जो है पंजाबी जो टोन है वो झलक रही होगी आपको, क्योंकि वो
कहावतें जो बातें थी वो जो कहना था वो सुनते ही जो है आदमी का जो है खून में एकदम गर्मी आ जाती थी। 1.25 लाख से एक लड़ा हूँ। देखो एक बात बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर हाँ जी। कि खालसा जो पंथ है तो या गुरु गोविंद सिंह जी हैं, 10 गुरु हुए हैं ना। हाँ जी, सिखों के 10 गुरु हुए हैं। इनको केवल जो है सिखों से, सरदारों से, पंजाबियों से जोड़ के देखा जाता है। हाँ जी, हाँ जी, जबकि ऐसा नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि जो खालसा पंथ की स्थापना हुई थी ना, हाँ जी, हाँ जी, वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए हुई थी। बिल्कुल हुई थी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, और उसमें सब प्रकार के लोगों ने सहयोग किया था। हाँ जी। जो खालसा बने थे वो राजस्थान वाले भी थे, हरियाणा वाले भी थे, सब जगह पे जहाँ थे। से गुरु जी का आह्वान हुआ, जिनको जो है उनकी बात अच्छी लगी, वहाँ से लोग गए, उनसे प्रेरित हो गए, उनकी बातों से। गए। हाँ जी। तो ऐसा नहीं है, मतलब एक ही उससे जोड़ना गलत है इसको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जितने पंथ के, सिख पंथ के सारे 10 गुरु हैं, वो हमारे भी गुरु हैं। बिल्कुल जी, हमारा मानना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। सब धर्म समान है जी, देखो साफ बात। और मेनली तो देखो ये है कि मैं अमृतसर के जो स्वर्ण मंदिर है उसमें भी गया हूँ मैं। अब देखिए, आपने बोला स्वर्ण मंदिर है। हाँ जी। गुरुद्वारा तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, स्वर्ण मंदिर है। स्वर्ण मंदिर, हाँ। गोल्डन टेम्पल है ना। और उसमें गया था मैं। क्या बोलते हैं, नाम क्या है स्वर्ण मंदिर का? असली नाम क्या है? हरमंदिर साहिब। हरमिंदर साहिब। तो क्या है? हरि मंदिर। हाँ जी, साहिब। बिल्कुल बिल्कुल। हरि बोलते हैं भगवान विष्णु। बिल्कुल जी, विष्णु मंदिर। हाँ जी, भगवान विष्णु का मंदिर है। बिल्कुल। तो वहाँ का नाम ये है। और वहाँ पर कोई भी धर्म का कोई भी आदमी जाओ, सबके लिए बिल्कुल समान है। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि सनातन और सिख एक ही है, अलग है ही नहीं, अलग नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है। सिख पंथ को थोड़ा मैं, मेरे नज़र में मैं थोड़ा ऊंचा दर्जा मानता हूँ। हाँ जी। क्योंकि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना करी थी और बड़ी कुर्बानियाँ करी है। बहुत कुर्बानियाँ दी है मुगल काल में, है ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो भगवान हम तो यही कहते हैं, देखो बाबे के आगे भी अरदास लगाते हैं। बाबे बोलते देखो जी, वहाँ पे गुरुद्वारे से बाबे के दरबार में मत्था टेकने जा रहे जी। हम भी गए, हमने भी वहाँ प्रसाद चखा है। तो बड़ा ही आनंद आता है। देखो वहाँ पर सब भूल जाते हैं, हमें लगता है कि हम ही सीखे। देखो वहाँ जाने के बाद पूरी दुनिया के इतिहास में, हाँ जी, केवल भारत की नहीं बोला, दुनिया के इतिहास में जी, कोई महापुरुष मेरी नज़र में गुरु गोविंद सिंह जी के बड़ा नहीं हुआ उनसे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब वो बोलो कैसे? हाँ जी, कैसे बताओ? तो पंजाबी में एक गीत है, पिता वारे आते लाल चार वारे। मतलब जिस व्यक्ति ने अपनी 3 पीढ़ियां कुर्बान की हो। हाँ जी, हाँ जी। अपने पिताजी को उन्होंने प्रेरणा दी हाँ, कि धर्म की रक्षा के लिए तुमसे आज बड़ा कौन है, कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जो नेतृत्व कर सके हाँ जी, हिंदू समाज का और हिंदू धर्म की रक्षा कर सके। हाँ जी। अपने पिताजी को प्रेरणा दी, उनका बलिदान हुआ। ठीक हाँ, है। बिल्कुल। अपने 4 पुत्रों का बलिदान दिया, स्वयं अपना बलिदान दिया। हाँ जी। 3 पीढ़ियों का बलिदान देने वाले जो है एकमात्र महापुरुष हुए हैं बिल्कुल इतिहास में, गुरु गोविंद सिंह जी। और एक गुरुद्वारा इनका बहुत फेमस गुरुद्वारा है, देखो सिखों का, वहाँ जरूर जाना चाहिए भाई। सभी सिख भाइयों को भी जाना चाहिए। और जो भाई भी लद्दाख की ट्रिप पे निकलते हैं, अच्छा, हाँ, वो कश्मीर से आगे अपना वो पड़ता है पत्थर साहिब गुरुद्वारा। अच्छा अच्छा। तो एक बार वहाँ जाकर जो है पत्थर साहिब गुरुद्वारे में मत्था जरूर टेकना चाहिए। और वहाँ का जो प्रसाद है, भोजन है, लंगर है, उसका आनंद लेना चाहिए। और वहाँ जाने के बाद जो वहाँ पे जो शांति का और जो आनंद मिलता है ना, भारती जी उसका क्या कहना। तो दूर दूर से, विदेश से भी लोग बाग वहाँ जाते हैं। तो आप सभी को भी जाना चाहिए।